तो चलिए बात करते हैं आज कमाल की सीरीज कागुया सामा लव इज वॉर के बारे में, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल और साइकोलॉजिकल सेनेन जेनर का एनिमे है। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों सीजन को ऑडियंस से बहुत पसंद किया है और यहाँ बहुत पॉपुलर हुए। ये एनिमे सिर्फ 12 जनवरी 2019 से लेकर 20 मार्च 2019 तक चली। इसके हर सीजन में 12-12 एपिसोड हैं विदाउट एनी OVA। इसमें इसके हर एपिसोड की लेंथ 24 से 25 मिनट की। अगर आप बिंज वॉचर हो और इसे एक बार में पूरा बैठ के देखना चाहते हो तो इसके एक सीजन को खत्म करने के लिए आपको 5 घंटे लगेंगे और इसी तरह दूसरे सीजन के लिए भी आपको 5 घंटे देने। तो चलिए बात करते हैं कि क्या ये सीरीज इतनी वर्दी है कि आप इसके लिए कीमती 10 घंटे इसे देखने में बिताएं या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्यूट इंट्रो। बात करें प्लॉट की तो यहाँ सिर्फ रिवॉल्व करती है हमारे 2 मेन प्रोटैगनिस्ट कागुया शिनोमिया और यूकी शिरोगिना के बीच। इस सीरीज में कागुया का नाम द टेल ऑफ द बैम्बू कटर वाली स्टोरी से कागुया हिमे के नाम पर रखा गया है, जो प्रिंसेस वाली कहानियों में बहुत फेमस है। स्टोरी में कागुया फुल मून की रात को अपने घर चांद में वापस चली जाती है और जाते वक्त अपने लवर को वहाँ वरदान देती है कि तुम कभी नहीं मरोगे, इस उम्मीद में कि तुम इंतजार करना, मैं एक न एक दिन वापस जरूर आऊंगी। लेकिन उसका लवर यह बात समझ नहीं पाता और सुसाइड कर देता है बाय डाइविंग ऑन द फायर। इस एनीमे में द बैम्बू कटर प्रिंसेस वाली स्टोरी को डीप वे में समझाया है। अब वापस प्लॉट की बात पाते हैं। यहाँ शिनोमिया एक रिच गर्ल है और इसकी फैमिली शिनोमिया ग्रुप को ओन करती है। यह कंपनी जापान की 4थी सबसे अमीर कंपनी है। यहाँ इतनी बड़ी कंपनी है जिसके 1000 सब्सिडरीज हैं। इसकी संपत्ति 200 मिलियन येन है। ये तो रही बात इसकी पैतृक संपत्ति की। बात करें शिनोमिया के तो वहाँ एक होनहार स्टूडेंट है। का माइंड इतना ब्रिलियंट है कि वहाँ मार्शल आर्ट्स, म्यूजिक सभी तरह परफॉर्मेंस में वहाँ बेस्ट है। वहाँ सुचिन एकेडमी में स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट है। अब बात करते हैं शिरोगन के बारे में, जो कि एक आम लड़का है लेकिन अपने ब्रिलियंट माइंड और स्टडी में बेस्ट से बेस्ट होने की वजह से वहाँ सुचिन एकेडमी में स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। इस तरह शिरोगने शिनोमिया के मुकाबले ग्रेड में एक कदम ऊपर है। शिरोगने की फैमिली उतनी रिच नहीं है एज कम्पेयर टू शिनोमिया। इस तरह शिरोगने स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है, एक अच्छा स्टूडेंट भी है और अपनी घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभालता है। मतलब परफेक्ट बॉय विद अ ग्रेट लुक्स। पूरे सुचिन एकेडमी के नजरिए से शिरोगने और शिनोमिया एक परफेक्ट कपल है, ग्रेट लुक्स एंड ग्रेट माइंड। बट वे दोनों इस बात को मानने के लिए इनकार करते हैं, पर अंतर मन में वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ जंग इस बात की है कि कौन पहले किसे कन्फेस करेगा कि वहाँ किससे कितना प्यार करता है। शिनोमिया यह चाहती है कि शिरोगने उसे कन्फेस करे कि वहाँ उसे बहुत प्यार करता है, और इसके जस्ट अपोजिट शिरोगने भी यही चाहता है कि वहाँ शिनोमिया इसे कहलाए कि वहाँ उसे कितना प्यार करती है। यहाँ दोनों एक दूसरे से कन्फेस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ईगो और रेपुटेशन उन्हें कन्फेस करने से रोक लेती है। अब हम आगे देखेंगे तो पाएंगे कि शिनोमिया और शिरोगने किस किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे के लिए ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं जिसमें वे एक दूसरे को अपना प्यार जाहिर करने के लिए बाधित हो जाएं। और यह जानने के लिए कौन किसे अपना लव पहले कन्फेस करेगा, आपको यहाँ सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि मेरे हिसाब से आपको देखनी ही चाहिए क्योंकि यह बहुत अच्छी है। मतलब बहुत अच्छी है। एक तरह से यहाँ एक थ्रिल कॉमेडी और रोमांटिक राइड है जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। यह सीरीज आपको बिल्कुल बोर नहीं करती, जिसका एक मेन कारण यह है जो सिंगल लाइन पे फोकस न करते हुए 3-3 स्टोरी हमारे सामने रखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बट इस तरह से लिखे गए हैं कि आपको वहाँ बिल्कुल बोर नहीं करते हैं। फिर भी सीजन आपको थोड़ा बोर जरूर करती है एज कम्पेयर टू सीजन 2, लेकिन जब इसके एडिशनल कास्ट आते हैं तो आपके चेहरे में फुल टाइम हंसी आ जाती है। इसके एडिशनल कास्ट हैं लवली कंफ्यूज्ड कपल यू इशिगामी और चिका फुजीवारा, जो कि एक बबली और चुलबुली लड़की है। वह सबकी हेल्प करती है और कभी कभी मुसीबत खड़ा कर देती है अपने अतरंगी अंदाज से। मतलब एक लाइकेबल कैरेक्टर जो आपको बहुत हंसाएगी। हाँ, यू इशिगामी जो कि थोड़ा सीरियस टाइप का बंदा है और अपने में ही खोया रहता है, वह वीडियो गेम खेलना ज्यादा पसंद करता है इंस्टेड ऑफ पढ़ाई करना। ये दोनों भी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं। यहाँ एक और एडिशनल कास्ट है लेकिन वहाँ कम एपिसोड के लिए दिखाए गए हैं। ये कैरेक्टर हैं शिरोगने की बहन, फुजीवारा की बहनें और सबसे मेन शिनोमिया की मेड या सर्वेंट, और एक तरह से उसकी फ्रेंड जो उसे हमेशा सपोर्ट करती है। 2-3 एक्स्ट्रा कास्ट और सीजन 2 में डाले गए हैं कि मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा क्योंकि यह स्पॉइलर हो जाएगा। यहाँ किसी भी कैरेक्टर को बेवजह नहीं डाला गया, सबका यहाँ अपना अलग रोल है। लिमिटेड कास्ट में बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए इस एनिमे की तारीफ करनी बनती है, और मेन तारीफ इसके राइटर आका अकासाका की, जिनके माइंड में एक कमाल की स्टोरी डेथ नोट देखने के बाद आई। अब बात करें बीजीएम और साउंड परफॉर्मेंस की तो वह उम्दा लेवल की है और सही टाइम पे सही समय बजती है, तो आपको थ्रिल और एंटरटेन करती है। 5 से 6 बार इसके टाइटल सॉन्ग को सुनने के बाद यहाँ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि यहाँ मेरे साथ भी हुआ था। इसके टाइटल सॉन्ग ओ मिस्टर सॉन्ग को सुनने के बाद मैं इसे 2 हफ्ते तो दोहराता रहा और अभी भी यहाँ सॉन्ग मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, और यही एक अच्छे बीजीएम की निशानी है। बात करें इसके जापानीज डब और इंग्लिश डब के बारे में तो वहाँ दोनों ही डिसेंट लेवल पर बहुत अच्छी हैं।
और यहाँ कंडीशन के हिसाब से नरेटर की वॉइस भी एकदम सूट करती है और यही से इंटरेस्टिंग बनाए रखती है। अब बात करें पिक्चराइजेशन और सिनेमेटोग्राफी की, तो उस पर मैं एक भी उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि इसका एनिमेशन A1 पिक्चर्स ने किया है, जो कि जाने जाते हैं अपने बेस्ट पिक्चराइजेशन के लिए। कई मोमेंट पे आपको यहाँ 3D भी लगता है। ओवरऑल यहाँ बहुत अच्छी है। कैरेक्टर के एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मैच करते हैं, जिससे आप उनसे रिलेट करने में सक्षम हो पाते हो। बात करें सीज़न 1 की, तो सीज़न 1 अच्छा है, लेकिन इसके सीज़न 2 की बात करें तो वहाँ OP लेवल में चले जाता है, मतलब ओवर द टॉप परफॉर्मेंस। यहाँ नए कैरेक्टर्स और पुराने कैरेक्टर्स में कैरेक्टर डेवलपमेंट का लेवल बहुत अच्छा था, इसलिए यहाँ सीज़न 1 बेस्ट है और सीज़न 2 बेस्टेस्ट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सीज़न 1 और सीज़न 2 को कंपेयर किया है। अगर मैं कंपेयर नहीं कर रहा होता तो मैं सीज़न 1 को बेस्ट ही बोलता। अब बात करते हैं सीरीज़ के प्रोस और कॉन्स के बारे में, मतलब प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स के बारे में। प्लस पॉइंट्स की बात करें तो पहला है इसका अमेजिंग डायरेक्शन और अमेजिंग एनिमेशन। दूसरा है इसका सूटेबल वॉइस कास्ट और नरेटर की नरेशन। तीसरा है इसके हिलेरियस कॉमेडी सीन्स। बात करें माइनस पॉइंट की, तो इसमें माइनस पॉइंट तो है ही नहीं, वो क्यों और कैसे इसका मेंशन मैंने थोड़ी देर पहले ही किया है। अब मेन पॉइंट पे आया तो यहाँ एक मस्ट वॉच सीरीज़ है। तो अब बात करते हैं इसके रेटिंग्स की, जो सीज़न 1 के लिए हैं। ये रेटिंग मैंने किस बेसिस पे दी है इसकी बात मैंने पहले ही कर चुकी हूँ। सीज़न 1 में एक्शन की रेटिंग 1.5 स्टार की है, और यहाँ कॉमेडी की रेटिंग 4 स्टार की बनती है। यहाँ ड्रामा के लिए 4 स्टार की रेटिंग है, और सस्पेंस की बात करें तो यहाँ ये 3 स्टार डिजर्व करती है। बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो उनके हिसाब से यहाँ बहुत अच्छी है और 1 की रेटिंग डिजर्व करती है। और बात करें क्रिटिक्स की, तो उन्हें भी यहाँ सीरीज़ बहुत अच्छी लगी है, और यहाँ उनकी राय 1 की रेटिंग होगी। बात करें मेरी, तो मेरे हिसाब से यहाँ ठीक ठाक से टाइम पास सीरीज़ है, जिसे मैं B+ की रेटिंग दूंगा। यहाँ एक्शन वायलेंस के रूप में नहीं, कैरेक्टर्स के बीच हो रहे कन्वर्सेशन के हिसाब से दी है, क्योंकि जब वे कन्वर्सेशन करते हैं तो लगता है हमें फाइट चल रही है। अब बात करें सीज़न 2 के रेटिंग्स की, तो यहाँ एक्शन की रेटिंग 2.5 स्टार की बन है, क्योंकि हमें यहाँ लिटरली एक्शन देखने को मिलता है। बात करें कॉमेडी की, तो यहाँ 4 स्टार डिजर्व करती है, और ड्रामा की तो यहाँ 4.5 स्टार डिजर्व करती है। यहाँ सस्पेंस रेटिंग पहले जैसे ही 3 स्टार की होगी। अब बात करें ऑडियंस के हिसाब से, मास्टर्स ऑडियंस की रेटिंग यहाँ A+ की होगी, क्योंकि उनके लिए सीज़न 2 किसी तीर से कम नहीं है। अब बात करें क्रिटिक्स और मेरी रेटिंग की, तो यहाँ मैं दोनों से सहमत हूँ, और इस कारण यहाँ A रेटिंग डिजर्व करती है। अगर आप इसे लीगल देखना चाहते हो तो नेटफ्लिक्स पर यहाँ जैपनीज लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। बात करें लीगल तरीके से, तो आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हो थ्रू टेलीग्राम और अनदर साइट्स। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।